मूवी के स्टार्ट में हम 3 लोगों को देखते हैं जो एक सुनसान शहर में खाना ढूंढ रहे होते हैं। दरअसल ये लोग किसी सेफ जगह से तकरीबन 6 महीने बाद बाहर निकले होते हैं, क्योंकि इस पूरे शहर में किसी बीमारी की वजह से लोग ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं और ये लोग अभी तक उस बीमारी से बचे होते हैं। इन्हें लगता है कि शायद इतने दिन बीत जाने के बाद वे सारे ज़ॉम्बी मारे गए हों, लेकिन ऐसा नहीं था। वे अभी भी जिंदा होते हैं। वे चारों तरफ से आकर उन पर अटैक कर देते हैं। इन लोगों के पास इन ज़ॉम्बी से निपटने के लिए कुछ भी घातक औजार नहीं होता, जिस कारण केविन और विली पकड़े जाते हैं। इससे पहले ये ज़ॉम्बी इन्हें इन्फेक्टेड करते हैं कि उसी वक्त कुछ लोग आकर इन ज़ॉम्बी का सफाया करने लगते हैं। इन लोगों के पास इनसे निपटने के लिए अच्छे हथियार होते हैं। वे यहाँ पर मौजूद सारे ज़ॉम्बी को मार गिराते हैं। रोमोना के फ्रेंड केविन को उन ज़ॉम्बी के काटने से वो इन्फेक्टेड हो चुका होता है। इससे पहले वो ज़ॉम्बी बनता कैसी उसे वही मार देती है। इसके बाद ये लोग विली और रोमोना को चेक करते हैं कि कहीं ये दोनों भी इन्फेक्टेड तो नहीं, लेकिन वह इन्फेक्टेड नहीं हुए थे। ये लोग शहर के डॉकयार्ड पहुँचना चाहते हैं ताकि बोट के जरिए समुद्र के रास्ते से इस शहर से दूर जा सके, लेकिन इन्हें वहां तक पहुंचने में तकरीबन 2 दिन लग जाते हैं। इसके बाद ये सभी उस डॉकयार्ड की तरफ निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें रास्ते में मरा हुआ एक ज़ॉम्बी मिलता है जिसे किसी ने तीर से मारा था। वहीं पर जूलियन को एक डॉग मिलती है। उसे वो अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन उसके ग्रुप के लोग साफ मना कर देते हैं, क्योंकि अगर वो इसके साथ गए तो वो ज़ॉम्बी को देखकर भौंकने लगेगा, जो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अब कुछ घंटे चलने के बाद ये लोग शहर में पहुंच जाते हैं। यहाँ वे एक ज़ॉम्बी को देखते हैं जो अकेला होता है। कैसी उसे मार देना चाहती थी, मगर मैक उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि उसके शोर से और भी ज़ॉम्बी जमा हो जाएंगे। इसके बाद ये लोग एक मॉल के अंदर चले आते हैं ताकि वे अपनी जरूरत के सामान को ले सके। कैसी गेट पर ही रहती है और ज़ॉम्बी पर नजर रखती है। ये लोग सारे सामान को बैग में भरने लगते हैं, मगर उसी वक्त वे ज़ॉम्बी इन लोगों पर अटैक कर देते हैं। वे फौरन पीछे के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आने के बाद ये ज़ॉम्बी उनके पीछे होते हैं। जूलियन एक छोटी साउंड प्रोड्यूस करने वाली मशीन को ऑन कर उनकी तरफ फेंक देता है, जिस कारण वे ज़ॉम्बी वहीं रुक जाते हैं। फिर इसके बाद ये लोग शहर से बाहर एक सेफ प्लेस पर रात बिताने के लिए रुकते हैं। वे अपनी मैप को देखते हैं ताकि उस डॉकयार्ड तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। इस मैप में इन्हें 2 रास्ते मिलते हैं। यदि वे पहले रास्ते से जाएंगे तो वे वहां जल्द ही पहुंच सकते हैं, लेकिन उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बी का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं दूसरे रास्ते में कम ज़ॉम्बी मिलेंगे, मगर वहां पहुंचने में 4 से 5 दिन लग जाएंगे। इसलिए वे पहले वाले रास्ते से ही जाने का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि इनके पास उतना खाना नहीं होता। इसके बाद ये लोग डिनर करने लगते हैं। अब रात के वक्त मैक बाहर बैठकर निगरानी करने लगता है, कहीं से आकर वो ज़ॉम्बी उन पर अटैक न कर दें। उसकी कंपनी देने के लिए रोमोना भी आ जाती है। वे एक दूसरे से अपने बीते हुए कल की बातें करने लगते हैं। यहाँ पर हम उसी डॉग को देखते हैं जिसे सुबह में देखा था, लेकिन ये डॉग अब ज़ॉम्बी बन चुका होता है। इसका मतलब अब एनिमल्स भी उन ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड हो रहे हैं। कैसी इस डॉग को यही मार गिराती है। अब अगले दिन ये लोग एक फुटबॉल ग्राउंड में चले आते हैं। यहाँ वे केबिन में एक स्नाइपर को देखते हैं जो अब ज़ॉम्बी बन चुका होता है। उस पे किसी दूसरे ग्रुप के लोगों ने तीर से अटैक किया था, लेकिन वे अभी भी जिंदा होता है। कैसी उसे वहीं मार देती है। इसके बाद ये लोग एक ऑडिटोरियम के पास पहुँचते हैं, जहाँ इन्हें कई सारे ज़ॉम्बी मरे दिखाई देते हैं। इन्हें लगता है कि शायद इस जगह पर हमारे जैसे लोग हो। वे बड़ी सावधानी से उसके अंदर जाते हैं। मैक आवाज लगाता है, लेकिन यहाँ कोई दिखाई नहीं देता। मैक इन लोगों को कुछ ढूंढने को कहता है। हो सकता है कि वे किसी तरह की कुछ क्लू को छोड़कर गए हो, लेकिन उसी वक्त देखते हैं कि ज़ॉम्बी इन लोगों पर अटैक कर देते हैं। रोमोना के पीछे एक ज़ॉम्बी होता है, जिस कारण वह अपने ग्रुप से अलग हो जाती है और दूसरे कंपार्टमेंट में चली जाती है, लेकिन रोमोना किसी तरह उस ज़ॉम्बी को वहीं मार गिराती है। इन ज़ॉम्बी के अटैक से वे सभी लोग बच जाते हैं, सिवाय विली के, और ये लोग उसे बचा भी नहीं पाते क्योंकि इनकी तादाद काफी ज्यादा होती है। जब ये बात रोमोना को मालूम चलती है तो वो बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि उसने अपने दोनों दोस्तों को खो चुकी थी। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। काफी दूर आने के बाद वे थोड़ी आराम करने की सोचते हैं। इन्हें उस डॉकयार्ड तक पहुँचने में अभी एक दिन का समय और लगने वाला है। अब कुछ घंटों बाद रात होने वाली होती है, इसलिए वे कोई सेफ प्लेस ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर आने के बाद ये लोग एक घर से धुएं को निकलते देखते हैं। इन्हें लगता है कि शायद वहाँ कोई इंसान हो, मगर वहाँ ज़ॉम्बी के सिवाय कोई नहीं होते। वे इन सभी लोगों पर अटैक कर देते हैं। वे कई ज़ॉम्बी को मार गिराते हैं, मगर इनकी संख्या यहाँ पर काफी ज्यादा होती है, जिनमें से एक मैक पर अटैक कर देता है। इससे पहले वो मैक को इन्फेक्टेड करता है कि कोई उसे तीरों से मार गिराता है। इस ग्रुप में 3 लोग होते हैं जो अभी तक इन ज़ॉम्बी का शिकार नहीं बने थे। वे उस ग्रुप के सारे लोगों को इन्फेक्टेड होने से बचा लेते हैं और इन लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, मगर उस दौरान केसी और हेनरी अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं। एक मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला ज़ॉम्बी इनके पीछे पड़ जाता है। हेनरी को कार में एक 100 मशीन मिलती है। हेनरी के काफी कोशिश करने के बाद वो मशीन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी मदद से वो मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले ज़ॉम्बी को वहीं मार गिराता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी ओर ये लोग इन्हें एक सेफ प्लेस पर लेकर चले आते हैं जहाँ वे रुके थे, क्योंकि
क्योंकि कुछ देर में रात होने वाली होती है, इसलिए आज रात यही बिताकर अगले दिन डॉक यार्ड की तरफ निकलने वाले हैं। दूसरी ओर हेनरी और केसी को देखते हैं जो उस जगह से काफी दूर आ गए होते हैं। ये दोनों भी कहीं पर रुककर रात के ढलने का इंतजार करने लगते हैं। अब अगली सुबह ये लोग उस डॉक यार्ड के लिए निकल जाते हैं। इधर केसी और हेनरी भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद इन्हें एक मशीन गन मिलती है और साथ ही एक ग्रेनेड और ढेर सारी गोलियां भी मिलती है। केसी इस मशीन गन को अपने साथ ले जाना चाहती है, मगर ये काफी भारी होता है, इसलिए वो हेनरी को रिक्वेस्ट करती है कि वो इसे ले जाने में उसकी मदद करे। इधर ये लोग एक नहर के पास पहुँचते हैं। इन्हें यहाँ 2 से 3 ज़ॉम्बी दिखते हैं जिन्हें ये मार गिराते हैं। अब आगे जाने के बाद इन्हें और भी ज़ॉम्बी खड़े दिखाई देते हैं जो उनके ही तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। मेयर इन ज़ॉम्बीज़ के ध्यान को भटकाने के लिए सबसे पीछे खड़े ज़ॉम्बी को मार गिराती है, जिससे इन लोगों को यहाँ से निकलने में मदद मिल जाती है। थोड़ी दूर आने के बाद जूलियन को एक टॉयलेट बैरक मिलती है। उसे बहुत जोर की लगी होती है, लेकिन उसके अंदर एक ज़ॉम्बी होता है जो उस पर अटैक कर देता है। सिंक इस ज़ॉम्बी को यही मार गिराता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ और भी ज़ॉम्बी आ जाते हैं। इन लोगों के पास इतने तीर और गोलियां नहीं होते कि इन ज़ॉम्बीज को संभाल सके, इसलिए वे वहाँ से भागकर एक वैन के अंदर आकर छिप जाते हैं। ये ज़ॉम्बी भी उन्हें ढूंढते हुए उस वैन के पास चले आते हैं और उसके इर्द गिर्द ही भटकने लगते हैं। इधर केसी और हेनरी उस मशीन गन को लेकर चले आ रहे होते हैं, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी इन पर अटैक करने आ रहा होता है, मगर वो हेनरी के हाथों में हथौड़े को देखकर भाग जाती है। लेकिन उसी पल वो और भी ज़ॉम्बी को अपने साथ ले आती है। अब इतने सारे ज़ॉम्बी को देखकर ये लोग भाग खड़े होते हैं। इधर हम जूलियन को देखते हैं जो उस ज़ॉम्बी के अटैक से इन्फेक्टेड हो चुका होता है। वह अपनी डायरी मैक को दे देता है और उससे कहता है कि मेरे आगे की कहानी तुम लिखना, क्योंकि वो जानता था कि अब वो बचने वाला नहीं है। थोड़ी ही देर में वो ज़ॉम्बी बनने लगता है। मैक को ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ता है। ये लोग उसकी मौत से काफी दुखी हो जाते हैं। दूसरी ओर केसी और हेनरी के पीछे ज़ॉम्बी पड़े होते हैं। केसी एक ग्रेनेड के पिन को निकालकर उनकी तरफ फेंक देती है, जिससे वे सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। इस ब्लास्ट की आवाज इधर गाड़ी के पास खड़े ज़ॉम्बी के कानों में पड़ जाती है और ये सारे ज़ॉम्बी उधर ही चले जाते हैं, जिस वजह से इन लोगों को गाड़ी से निकलकर भागने का मौका मिल जाता है। केसी और हेनरी के पीछे अभी भी ढेर सारे ज़ॉम्बी पड़े होते हैं। ये दोनों इनसे बचने के लिए एक बिल्डिंग पर चढ़ जाते हैं। बिल्डिंग के छत पर आने के बाद मैक इन्हें लाइट के रिफ्लेक्शन के जरिए बताती है कि वे वहाँ पर हैं, लेकिन इनके सामने मुसीबत ये होती है कि नीचे के रास्ते में ज़ॉम्बी भरे होते हैं। केसी को एक आइडिया आता है। वो अपने साथ लाए मशीन गन को लेकर आती है और इन सारे ज़ॉम्बी को यहीं भून डालती है और बचे हुए 1-2 ज़ॉम्बी को अपने शॉट से मार गिराती है। दूसरी तरफ ये लोग भी वहाँ पर आ पहुँचे होते हैं। मैक इन्हें जल्दी से लेकर यहाँ से निकल जाना चाहता है, क्योंकि इनके पीछे और भी ज़ॉम्बी होते हैं। कुछ दूर आने के बाद ये लोग वायर से बनी एक वॉल के उस पार चले जाते हैं और गेट को बंद कर देते हैं। अब ये लोग उस डॉक यार्ड के पास पहुँच जाते हैं। इन्हें यहाँ एक बोर्ड पर कुछ लिखा मिलता है, यही कि अगली रेस्क्यू बोट कल आने वाली है। इसके अलावा इन्हें कुछ खाने पीने के सामान और एक लेटर मिलती है, जिसपे लिखा होता है कि यहाँ से ले गए लोगों को 1 हफ्ते के लिए किसी आइलैंड पर क्वारंटाइन रखा जाएगा। उसी वक्त लेयर को ढेर सारे ज़ॉम्बी की डेड बॉडी मिलती है जो काफी बुरी कंडीशन में होती है। ये लोग भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर इन ज़ॉम्बी को कौन इतनी बुरी तरह से मार रहा है। इनकी नजर एक कंटेनर पर पड़ती है, जिससे इन्हें मालूम चलता है कि इसमें कुछ तो ऐसा जरूर है जो ज़ॉम्बी की डेड बॉडी को इसके अंदर ले जा रहा है। ठीक उसी वक्त अंदर से आवाज आता है। ये आवाज एक शेर की होती है जो ज़ॉम्बी बन चुका होता है और यही इन ज़ॉम्बीज की इतनी बुरी तरह से मारकर खा रहा होता है। ये शेर इन लोगों पर अटैक कर देता है। मेयर एक रस्सी में उसे फंसा लेती है, जिसके बाद हेनरी उस रस्सी को एक बड़े से लोहे के टुकड़े में बांधकर पानी में फेंक देता है, जिससे वह शेर भी पानी के अंदर चला जाता है। लेकिन इनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वहाँ पर एक और शेर होता है जो सिंह पर अटैक कर उसे वही मार देता है। इसके बाद वो केसी पर अटैक करने वाला होता है, मगर हेनरी उसे बचा लेता है, लेकिन वो उस शेर के अटैक से घायल हो जाता है। इसके बावजूद भी वह उस शेर को मार गिराता है। अब हेनरी मरने से पहले केसी से कहता है कि वो उसे ज़ॉम्बी बनने से पहले ही मार दे, जिसके बाद केसी को ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ता है। अब ये लोग वहीं बोट के आने का इंतजार करने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई तो चैनल पर लाइक और कमेंट जरूर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मूवी से रिलेटेड वीडियो में जब भी अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।